अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, अरविंद केजरीवाल ने आज जो विधानसभा में भाषण दिया उसमें बीजेपी साफ तौर से उनके निशाने पर रही और उनका साफ तौर से ये कहना है, विपक्ष के मेरे साथी और मुझे और मनीष सिसोदिया को देखकर दुखी हो रहे होंगे। मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, अथाह पैसा है, लेकिन मोदी जी भगवान नहीं है। जो भगवान है वो उनके साथ है। क्या जवाब है आपका? अरविंद केजरीवाल जैसा करेक्टर ही विधानसभा पटल पर इतना सफेद झूठ बोल सकता है। बातों के बाजीगर है अरविंद केजरीवाल, और अगर राजनीति में नहीं होते तो किसी भी नौटंकी में इनको काम मिल सकता था। नैतिकता की बात कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा पटल पर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है। ये कह रहे हैं कि हमें जेल भेजा गया। जेल आपको माननीय न्यायालय ने भेजा है, क्योंकि चोरी आपने की, कमीशन आपने खाई, दलाली आपने खाई शराब घोटाले में, और माननीय न्यायालय का निर्णय था कि आप जेल जाइए। आप जमानत पे बाहर हैं। आपको मना किया गया इस केस के बारे में बात करने का, लेकिन आप बोलेंगे। आप जिस तरह का सफेद झूठ विधानसभा पटल पे बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी ताकतवर है। हाँ, मोदी ताकतवर है क्योंकि हिंदुस्तान की 150 करोड़ से ज्यादा संख्या मोदी को अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। वो आप जैसे बेईमानों के साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में 700 अस्पताल नए स्कूल बनाने वाला था। 7 नए स्कूल पिछले 10 सालों में आपने नहीं बनाया। 7। ये आपका झूठ है। आप कह रहे हैं कि मैं 500 मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाला था। आज भी 10 सालों में 300 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक नहीं है दिल्ली में, और उनकी हालत क्या हम सबको पता है। कैसे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी रिपोर्ट, फर्जी टेस्ट के नाम पर उसमें भी चोरी और पैसा खाने का काम आपकी सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल, बस मार्शल की बात कर रहे हो कि मेरे पीछे से 10,000 बस मार्शल को निकाल दिया गया। आपके साइन है उस ऑर्डर पर केजरीवाल, जो आपने लिखा है। उस आपके लेटर का सेकंड पैरा की लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, जिसमें आप लिख रहे हैं कि इनको हटाया जाए। बस मार्शल की आवाज हमारे सांसद, हमारे विधायकों ने उठाई। आज आपको मजबूरी में चुनाव के कारण कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसकी कानूनी बाध्यता पूरी नहीं की थी, इसलिए आपको हटाना पड़ा। आप कह रहे हैं मेरे पीछे से पेड़ काट दिए गए। पेड़ आपके घर के अंदर, जिस शीश महल में आप रहते हैं, आपने खड़े होकर कटवाए, आपके परिवार ने खड़े होकर कटवाए, रातों रात कटवाए, बिना परमिशन के कटवाए। उसके गुनहगार हैं आप। कहां का आप झूठ बोलेंगे केजरीवाल? हर जगह आपने झूठ बोलने का काम किया, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। आप कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं तो काम होंगे। मतलब आप आएंगे तो काम होंगे, बाकी पूरी की पूरी आपकी पार्टी बंधुआ मजदूर है, और खड़ा मुख्यमंत्री ताली बजाने के लिए मजबूर है, क्योंकि काम तो कोई करेगा नहीं। सर, जिस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि सर संसद या राज्य विधानसभाओं में दिए गए जो भाषण होते हैं, उनका अपमानजनक बयान जो रहते हैं, उनका आपराधिक से कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको हटा भी दिया जाता है? तो क्या अनर्गल बातें, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि सफेद झूठ बोला जा रहा है, तो क्या इससे बचने के लिए किया जाता है? मैं बताता हूं। आप अरविंद केजरीवाल के पिछले जितने भी विधानसभा सत्र दिल्ली में हुए हैं, उनके सभी भाषण उठाइए। इनको मालूम है कि विधानसभा पटल में मैं जो भी बोलूंगा उस पर कानूनी कार्रवाई मेरे पे नहीं हो सकती, क्योंकि विधानसभा को, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा को अपना हथियार बनाकर, अपना औजार बनाकर वार करते हैं। उसकी आड़ में काम करते हैं विधानसभा सत्र की। इनकी हिम्मत नहीं है ये बाहर जाके सड़क पे बोल पाए। एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि जमानत पे छोटा हुआ अपराधी है ये, और इसलिए विधानसभा सत्र का सहारा लेता है। एक बार नहीं, मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं कि जब जब विधानसभा का सत्र होगा ये ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा, क्योंकि इसे पता है कि विधानसभा की कार्रवाई पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। हिम्मत तो बाहर आके बोले केजरीवाल, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सर, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये भी बड़ा आरोप लगाया गया कि मेरी जब, यानी उनके, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सड़कों की रिपेयर बंद कर दी, खुद सड़क बना लेते हैं, फिर किस मुद्दे पर वोट मांगता, अब तो कहूंगा कि मैं आ गया हूं, सड़क बनवा दूंगा। और बड़ा आरोप ये भी लगाया कि अगर आपके पार्टी यानी बीजेपी के अगर 2 नेता जेल में चले जाएं तो उनकी पार्टी जो है वो टूट जाती, लेकिन उनकी पार्टी नहीं टूटी। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और सब चोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं तो सड़क बना दूंगा, दिल्ली सरकार किसकी? आपकी। पीडब्ल्यूडी जिसने सड़क बनानी है वो किसका? आपका। जिसने सड़क बनानी है दिल्ली नगर निगम, वो किसका? वो आपका। किसने रोका था आपको? आप जब जेल में थे तो अपने खाने के लिए मेरे को कमरे में कूलर मिल जाए, उसके लिए करोड़ों रुपए का वकील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ा करते थे। लेकिन एक आवाज आपकी दिल्ली के लिए नहीं निकली जब दिल्ली के बच्चे डूब के मर रहे थे आपके भ्रष्ट प्रशासन की वजह से। एक आवाज अरविंद केजरीवाल की नहीं निकली। आज आप सड़कें दिखा रहे हैं।
अरे सड़कों की हालत पूरी दिल्ली में घूम के देखो अरविंद केजरीवाल, ये 5 महीने का नकारापन नहीं, ये 10 साल का तुम्हारा प्रशासन है जो फेल हुआ है भ्रष्टाचार के कारण। और आज दिल्ली की ये हालत है, कोई सीवर साफ नहीं है, कोई नाला साफ नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है, गड्ढों से सड़कें भरी हुई हैं, लोग त्राही करने के लिए तैयार है, पानी पीने को मिल नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है। और आज सेंट्रल ग्राउंड वाटर की जो रिपोर्ट आई है अथॉरिटी की, उसके हिसाब से दिल्ली में खारा पानी 25% सैंपल फेल हुए हैं। उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने रिवर वाटर ट्रीटमेंट का काम नहीं किया, आपने भूजल का दोहन किया है। आज बच्चे बड़े बूढ़े सब उन बीमारी से ग्रसित है जो गंदे पानी की वजह से, उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। सर आखिरी सवाल है, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य को लेकर चुनाव है, जो वोटिंग करने के लिए अब तमाम सारे जो पार्षद अंदर जा रहे थे, तब फिर ये भी कहा गया कि मोबाइल लेकर वो अंदर नहीं जाने दे रहा। बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं और जो आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं या अगर मनाही की जा रही है तो उसको लेकर आप क्या आपको समझना पड़ेगा कि एक सीट का जो चुनाव है उसमें बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा बहुमत इनके पास है। आप पूरे हिंदुस्तान में जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है, बताइए कहाँ मोबाइल अलाउ होते हैं? सबके लिए बाहर रखे जाते हैं, हम और आप भी रखते हैं। और यहाँ पर मोबाइल बाहर रखने का कारण ये है कि भाई वोट की सीक्रेसी बनी रहे। इनको क्यों जरूरत है मोबाइल की? अरविंद, ये आम आदमी पार्टी के लोग जवाब दें, इनकी मेयर जवाब दे, क्यों जरूरत है? कारण इन धोखेबाजों को अपनी ही पार्टी के पार्षदों पे भरोसा नहीं है, सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। अगर इनमें अभी भी, मैं कह रहा नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, ये जानबूझकर सत्ता में होते हुए उस एक सीट के चुनाव से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं जानते कि हमारे ही पार्षद हमारे साथ नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं चुनाव जल्दी हो, जिसका भी चुनाव, कोई माननीय कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए, और अगर आज गठन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली का विकास नहीं चाहती। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सादौर से वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में दिए गए भाषणों पर यही कहा कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई का सहारा लेकर तमाम सारे जो आरोप हैं वो अंदर लगाते हैं, विधानसभा के अंदर लगाते हैं, और जिसके चलते उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई से वो बच सके। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.